जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, यानी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और यही प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया। आपको पता भी होना चाहिए आखिर ये आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें जिसके कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके कुछ लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं लेकिन इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी होती है, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है, भावचित्रात्मक लिपि है। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और हमने उसे डिकोड भी कर लिया है, यानी उसको हम पढ़ भी चुके हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसको आप ऐसे याद रखो, एच फॉर हड़प्पा सभ्यता और डी फॉर दयाराम साहनी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहां पर स्थित है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया। किस पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था। तो ये R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला था कहां से, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो पासा नाम का खेल खेलते थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था वो कौन था। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1861 में इन्होंने ही एएसआई की स्थापना की थी। एएसआई मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी कनिंघम ने ही की थी, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत है। क्यों, आप शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें लेख आएगा, मतलब कि उस पर कुछ लिखा होगा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ ही नहीं पाए हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो वो एक तरह से हमारा स्रोत नहीं कहलाएगा। मोहरों पर अंकित लेख हम पढ़ नहीं पाए और धर्म ग्रंथ तो मिले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो होगा पुरातात्विक खुदाई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहुदड़ो है, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सोहगौरा, ये हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहां तक। तो पंजाब, राजस्थान से गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक ये हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विस्तृत थी। प्रश्न नंबर 12 है, किस पुरास्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था जो यहाँ से प्राप्त हुआ था। वो था वृहद अन्नागार। कभी कभी आपको ग्रेट ग्रेनरी भी लिखा हुआ मिलता है। क्या, ग्रेट ग्रेनरी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। ये सबसे बड़ा भवन था जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस पुरा स्थल से वृहद स्नानागार के प्रमाण मिले थे। तो मोहनजोदड़ो से ही वृहद अन्नागार के भी प्रमाण मिले थे और वृहद स्नानागार यानी बहुत बड़ा सा स्नानागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। किस पुरा स्थल से पशुपति शिव की मोहर के प्रमाण मिले थे। ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। किस पुरा स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले थे। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ये सारे प्रश्न मैंने मोहनजोदड़ो के आपको बैक टू बैक यहाँ पर बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित था। तो सिंधु घाटी के किनारे कौन सा स्थान था। तो मोहनजोदड़ो।
ठीक है, कौन सा था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था, ये आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है पुरास्थल कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, सिंधु नदी के किनारे 3 स्थल थे, वो आपको याद रखने हैं, वो ही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक था मोहनजोदड़ो, ध्यान से सुन लीजिए, आप लाइफ में कभी भी इन चीजों को भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, और फिर है चनहुदड़ो, क्या? चनहुदड़ो। फिर है कोट दीजी, क्या है? कोट दीजी। ये 3 स्थल जो थे वो सिंधु नदी के किनारे थे। अब मैं आपको याद करवा देता हूं। आप मान लीजिए एक मोहन नाम का लड़का है, वो चांदनी रात में अपने कोट को सिंधु नदी में धोता है। क्या याद रखेंगे? मोहन नाम का लड़का चांदनी रात में अपने कोट को सिंधु नदी में धोता है। बस आपको याद हो गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, ये तीनों स्थल सिंधु नदी के किनारे हैं और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स की रिगार्डिंग, तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऐसे प्रश्न जब आते हैं एग्जाम्स में तो लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता, या तो वो गलत कर देते। लेकिन आपको याद रखना है, अभी नॉर्मली भी आप देखेंगे मिट्टी के बर्तन खरीदने जाएंगे तो उस पर लाल कलर सा हुआ रहता है, तो लाल कलर के ही का प्रयोग किया जाता था। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, नहीं हुआ था। तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था। गाय के साथ आप ऊंट याद रखेंगे, ऊंट का भी निरूपण नहीं हुआ था। शेर यानी कि सिंह का निरूपण भी नहीं हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे, इनका जो है मोहरों पर कोई भी निरूपण नहीं हुआ था। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये आपका कौन सा स्थल है? ये आपका है लुथल, नहीं लोथल नहीं है, बनावली है। कौन सा है? बनावली है, याद रखिएगा। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है बनावली, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, किस स्थान से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। अगर कालीबंगन आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको लोथल ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, दोनों ही जगह मिले थे अग्निवेदियों के प्रमाण। अग्निवेदी मतलब जहां पे हवन वगैरह करते हैं, नहीं है, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है, एकदम करेक्ट है ये वाला। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी एकदम सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। और अभी तक जितने भी सिंधु सभ्यता स्थल खोजे गए हैं पुरातात्विक स्थल, उनमें राखीगढ़ी सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी बताइएगा। कहाँ है? हरियाणा में है। अगला प्रश्न लेंगे, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कैसे याद रखेंगे? लोथल में है थल। कोई भी इंसान कितने भी कुकर्म कर ले, उसको उसके जो कर्मों का फल है वो भोगना पड़ता है। कहाँ? इसी थल पर, यानी इसी पृथ्वी पर उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देखिए, कुछ चीजें आपको ट्रिक लगा के याद रख लेनी होती है, क्योंकि ऐसी चीजों में आप होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए आपको एग्जाम में, आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए अगर आपने ट्रिक लगा के नहीं याद किया। कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो भोगवा नदी है ना,
ये साबरमती की सहायक नदी है। तो अगर आपको एग्जाम में भोगवा ना दिया हो, साबरमती दिया हो, तो भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, साबरमती टिक कर दीजिएगा। अगर भोगवा नहीं होगा तो साबरमती डेफिनेटली होगा। शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान में है? तो शोरतुगई ये अफगानिस्तान में। देखिए अभी अफगानिस्तान अलग हो गया, उस वक्त बहुत बड़ा भारत हुआ करता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता काफी दूर तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल शोरतुगई है, जो कि वर्तमान में देखें तो इसकी लोकेशन अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती थी, ये सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आपका हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और चनहूदड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है। पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी हाँ, बिल्कुल सही थी भाई, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। हाँ भाई, मेसोपोटामिया के साथ बिजनेस भी होता रहता था। लोग लोहे से परिचित थे ना भाई, लोहे के तो प्रमाण अभी तक नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। मातृ देवी की उपासना भी उस वक्त के लोग किया करते थे। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, वो भी ऋग्वैदिक काल में भी नहीं हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। हर हर महादेव कैसे याद रखोगे? हर हर महादेव, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल मैंने आपको बताया था सब कुछ भोगना पड़ेगा इसी थल पे, तो लोथल भोगवा नदी या फिर साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। अब देखिए आपने क्या किया, एक ये याद कर लिया और एक ये याद कर लिया। ठीक है, अब आप दो में फंस जाओगे। तो रोपड़ का मैंने तो याद रखा है, कहते नहीं लोगों से हमें रोष नहीं रखना चाहिए, रोपड़ सा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते रहो तब, ताकि चीजें आपको याद रहे, एग्जाम में आए तो आप कर पाओ। ठीक है, हमें किसी के प्रति मन में रोष नहीं रखना चाहिए। तो रोपड़ का क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। दरअसल कालीबंगा से जो था चूड़ियां बनाने का जो है वो कारखाना प्राप्त हुआ था, और इसीलिए कालीबंगा जो है वो प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए, और इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का वर्तमान स्थिति क्या है? तो कालीबंगा का वर्तमान स्थिति राजस्थान है। अब मैं आपको कुछ लोकेशन बता देता हूँ एक साथ। जैसे हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, चनहूदड़ो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल कहां पर है? तो ये गुजरात में साबर नदी के किनारे। मैंने आपको बताया था भोगवा नदी किनारे है ना, क्योंकि भोगवा साबरमती की उपनदी है। धौलावीरा ये गुजरात में लूनी नदी किनारे। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। तो ये लोकेशंस आपको याद रखनी चाहिए। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहां से? दायमाबाद। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है ये दायमाबाद। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। ठीक है, इसको अगर बंदरगाह नहीं लिखा होगा तो गोदीवाड़ा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? गोदीवाड़ा लिखा होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोथल है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। सबके लोकेशंस भी याद रखिएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है धौलावीरा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित ही नहीं है? तो कालीबंगा तो है, रोपड़ भी है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। लोथल तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में वृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार, इन सभी के प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और शिव की जो मुहर वाली मतलब शिव की प्रतिमा की जो मुहर है, मतलब वो भी प्राप्त हुई थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने बताया था, क्या बताया था? मोहन ने
चांदनी रात में अपना कोट सिंधु नदी में धोया। तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और क्या कोटदीजी, तीनों कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रिवीजन आपका हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका कृषि हुआ करता था। क्या होता था? कृषि हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? मैंने आपको बताया था लोथल बंदरगाह नगर पूछे या गोदीवाड़ा नगर पूछे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मनका के प्रमाण मिले थे? चनहूदड़ो से मनका बनाने के कारखाने मिले थे। चनहूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि चांदनी रात में, है ना। पूरा स्थल चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये चनहूदड़ो की खोज की थी एनजी मजूमदार ने। किसने की थी? एनजी मजूमदार ने सन 1931 में की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया। मोस्टली लोग क्या करते हैं? हड़प्पा सभ्यता का याद कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो का याद कर लेते हैं, कहते हैं बस सफिशिएंट है। नहीं भाई, ये भी पूछता है। चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी, याद रखेंगे। पूरा स्थल चनहूदड़ो की वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर, हाँ भाई उत्तर प्रदेश में है। लोथल, हाँ भाई गुजरात में है। और कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है इसकी लोकेशन। और रोपड़ जो है पंजाब में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैंने सारी टिक लगा दिए। कुल मिलाकर के ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में विस्तार कहां तक है? अब आपको विस्तार याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर ऊपर होती है, तो ये मांडा, क्या है? मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर रिवीजन भी करवाऊंगा। सबसे पहली चीज मांडा, उत्तर में पूछा तो मांडा, मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर। फिर आएंगे नीचे की साइड में दक्षिण, दक्षिण में हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा दायमाबाद। ठीक है, कौन सा होगा? दायमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर आएंगे आप पूर्व में, पूर्व में आएगा आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ये आपको ऐसे जैसे मैंने बनाया ना मैप के हिसाब से, ऐसे याद रखिएगा। ये यूपी में है। और फिर आपका आएगा सुतकांगेडोर। क्या आएगा? सुतकांगेडोर। ये आपका आ जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? पाकिस्तान में। तो ये लोकेशन आपको मतलब याद रखनी है। उत्तर में कहां तक था? दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। समझ गए? मांडा कहाँ हो गया? उत्तर में हो गया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण दिशा में विस्तार कहां तक था? अभी मैंने बताया था नीचे साइड में दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में विस्तार कहां तक था? आलमगीरपुर तक के था। कहाँ? आलमगीरपुर कहाँ? यूपी। किस नदी के किनारे है? बहुत बार पूछा गया, हिंड नदी के किनारे है। आगे प्रश्न मिलेगा तो कर लेना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम दिशा में विस्तार कहां तक था? सुतकांगेडोर। कहां तक? सुतकांगेडोर। ये दास्त नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे था। अगला प्रश्न लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ है या काली चूड़ियां। तो चूड़ियों का कारखाना कहां से मिला था? कालीबंगा से। ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 56 है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर आपको अच्छे एमसीक्यू फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करें। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? ये सुरकोटड़ा की खोज जो है ना, ये की थी जेपी जोशी ने। किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में ये जेपी जोशी ने की थी। जगपति जोशी, जेपी जोशी मतलब जगपति जोशी ने 1964 में सुरकोटड़ा की खोज की थी। सुमेलित करना है। अब मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट मैं सुमेलित करके दिखाऊं जैसे बचपन में किया करते थे, है ना। तो राखल मतलब हड़प्पा, मैंने आपको बताया हड़प्पा की एचडी मूवी हम लोग देखना पसंद करते हैं, है ना। अभी तो 4K आ गया, लेकिन एचडी याद रखो। तो हाथ हड़प्पा, डी फॉर दयाराम सानी कहाँ गए? ये आ गए दयाराम सानी। तो ये आपका हड़प्पा हो गया दयाराम सानी। मोहनजोदड़ो का हो गया राखलदास बनर्जी। इसको आप ऐसे याद रखते थे, मिस्टर। ठीक है, मिस्टर मतलब MR, मतलब मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। चनहूदड़ो का मैंने आपको बताया ही था, कौन थे? एनजी मजूमदार, गोपाल मजूमदार। और लोथल का रंगनाथ राव। क्या? रंगनाथ राव।
ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ चीजें ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको मैच करने में आसानी है। ऐसा मत सोचिएगा ये प्रश्न नहीं, ये एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मैंने आपको यहाँ पर दिया है। उसमें थोड़ा ऑप्शन करके 1 2 3 1 का है 2 का भी ऐसा करके देते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको मिला करके दिखाया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिव। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को। मांडा नगर किस नदी के किनारे है? मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है। मांडा मैंने आपको बताया था ना, उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा इसका मतलब उत्तर दिशा में मांडा तक ही सिंधु सभ्यता का विस्तार था, और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन है? तो इससे पता चलता है कि व्यापार हुआ करता था, मोहरों से पता चलता है, सील है ना जो मोहर मिलती थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से चूड़ी के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए? कालीबंगन से चूड़ी के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये प्रश्न डायरेक्ट मैंने उठा लिए हैं, ऐसे ही प्रश्न सिंपली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। कहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? धौलावीरा से। कहां? धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कहां से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त होता है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। किसका किया था? तांबे का, कॉपर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? Cu होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किस में करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मतलब शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किसने धौलावीरा की खोज की थी? धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने ही की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। ये अप्रोक्स 1968-69 में इन्होंने की थी। कहीं कहीं पे आपको 68 मिलेगा, कहीं कहीं पे 69 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा जेपी जोशी ने ही धौलावीरा की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सोना मिल गया है, चांदी मिल गई है, तांबा जो सबसे पहले यूज किया था, अभी तक लोहा नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं था? क्या नहीं था? घोड़े का अंकन नहीं था। किसका अंकन नहीं था? घोड़े का नहीं था, मैंने बताया था। गाय का नहीं था, ऊंट का नहीं था, है ना, ये आप याद रखिएगा, अगर आए तो एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो घोड़े का अंकन नहीं था। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? सबसे पहले भारत में ही कपास की खेती का आरंभ किया गया था। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये कृति जो है ये कहां से प्राप्त हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पहली चीज तो ये जान लो कि मरण पट्टिका होती क्या चीज है। काफी सारे लोगों को तो इसके बारे में नहीं पता। मरण पट्टिका सर आपने लिख तो दिया, आखिर होता क्या चीज है? तो पहले इसका आप आंसर जान लो, ये होता है कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। मरण पट्टिका, मरण मतलब होता है मट्टी। क्या मिट्टी होती नहीं? क्या होती है? मिट्टी। मतलब एक ऐसी वो होती थी बोट, मतलब एक स्लाइड या बोट आप समझ लो, ठीक है, वो मिट्टी की होती थी और उसी के ऊपर इन्होंने सिंह युक्त देवता की आकृति जो है उकेरी हुई थी। तो ये कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से ही प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 76 है, कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी? नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग है ना। भाई दोनों एक ही है। कहीं सिंधु सभ्यता होगा, कभी सिंधु घाटी सभ्यता लिखा होगा, कभी हड़प्पा सभ्यता लिखा होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? आर्य सभ्यता जो थी ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था। ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सर्वाधिक मान्य यही है। कई सारे लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वमान्य है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मान्य है।
कौन सा पुरस्थल दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? तो मोहरें जो प्राप्त हुई थी ना वो वर्गाकार हुआ करती थी। किस पुरास्थल से घोड़ों के अवशेष के मिलते हैं? तो ये सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। हाँ, अभी एक छूट गया था, बच गया। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए होते थे? अब देखिए ईंट दिया है, कच्ची मत लगाइएगा, पक्की ही लगाइएगा, ठीक है, तभी पक्का नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में। पक्की ईंटों के घर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो उस वक्त की लिपि थी वो भावचित्रात्मक लिपि थी। आज तक भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता आद्यकालीन सभ्यता मानी जाती है, आद्य ऐतिहासिक काल वाली सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पाकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? आपको गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित? सौराष्ट्र में। किस पुरास्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं? शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिलते हैं वो धौलावीरा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। धौलावीरा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अच्छा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों को जब देखा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा सभ्यता उन्होंने यूज किया था। क्या, कौन सा शब्द यूज किया था? मेलुहा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? ग्रिड, ठीक है, एक नेट जैसा बना होता था, ग्रिड पद्धति पर वो आधारित थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई देता है, ये किसको दर्शाता है? तो ये पृथ्वी देवी को दर्शाता है, क्योंकि पृथ्वी से ही जो है फसल वगैरह उगाई जाती है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि बोलते हैं कि ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा वाली पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्वी की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है मृद भांड। क्या है? मृद भांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला था? तो ये कालीबंगा से मिला था। कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने कही थी? सबसे पहले ये कही थी चार्ल्स मैसन ने। किसने कही थी? चार्ल्स मैसन ने। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, यूपी में। और मैंने जब आपको लोकेशन बताया था तो मैंने आपको बताया था जो पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो आलमगीरपुर तक है, यूपी। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये राखीगढ़ी जो है ना, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा था? तो ये सूतकांगेडोर था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? पक्की ईंटों से किया गया था। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे? वो जो मोहर मिली है ना, जिससे पता चला, उस मोहर पर किसका मतलब किस पशु की आकृति जो है अंकित है? तो उस पर जो है वो अंकित है बैल की आकृति। किसकी आकृति अंकित है? बैल की आकृति अंकित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 103 है, दधीरी नामक एक परवर्ती हड़प्पाकालीन पुरास्थल है कहाँ? पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। और अभी आप क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे ना तो आपको लगेगा ये क्या प्रश्न है सर, कहाँ से दे रहे हो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रश्न, कई बार आया हुआ है।
किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो ये कहा था पिग्गट ने। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया था? कपास को ये लोग सिंडन बोला करते थे। किस विद्वान के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण थी? ये किसने कहा था? जॉन मार्शल ने ये कहा था कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था? तो गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई थी। इमाम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण किसे माना था? इन्होंने कहा था कि भूगर्भिक कुछ परिवर्तन हुए होंगे, इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। याद रखिएगा, ये वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान को नखलिस्तान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी बोलते हैं, है ना। कितने सारे नाम हैं इसके। अगला प्रश्न है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था? तो ये किसने नाम दिया था? हड़प्पा नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। किसने नाम दिया था? जॉन मार्शल ने नाम दिया था। तो ये थे आज के सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 110 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।